दर्शकों स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। मुख्यमंत्री द्वारा लाइव प्रसारण के माध्यम से किसानों को बतलाए जैविक खेती के गुर। एनआईसी कक्ष में रहे प्रशासनिक अधिकारी। शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर महिलाओं से की गई कुछ लोगों द्वारा जालसाजी और ठगी। पीड़ित महिलाएं पहुंची न्याय मांगने एडिशनल एसपी के पास। और नगर पालिका में हुए फर्जी राशन घोटाले को लेकर कांग्रेसियों ने जलाया था नगर पालिका सीएमओ का पुतला। इस बारे में नगर पालिका सीएमओ से हुई चर्चा। अब खबर विस्तार से। महाराष्ट्रीयन समाज के दंपति अरुण शेवड़े और पत्नी अर्चना शेवड़े द्वारा लगभग 8 माह में मां नर्मदा की परिक्रमा पूरी कर ली गई। मां नर्मदा की परिक्रमा पूरी करने के बाद वापस लौटे। डंडापुरा स्थित चिंतामणि गणेश मंदिर पर उनका स्वागत व सम्मान समाज के लोगों द्वारा किया गया। नर्मदा परिक्रमा यात्रा माँ की हमने 21 अक्टूबर 2022 से 21 प्रारंभ की थी। 21 से 2021 अक्टूबर से प्रारंभ की थी और इसके बाद जो है हमारे करीब 6 महीने में ये परिक्रमा हमने पूरी की है। इस दौरान कई विषम परिस्थिति भी आई। मैया ने आनंद भी लिया, मैया को आनंद भी दिया। कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई, रहने की भी नहीं, खाने की भी नहीं। जगह जगह बड़ा स्वागत हुआ हम लोगों का। हम लोगों को क्या मैया का स्वागत है, तो मैया हमारे साथ में उसका स्वागत है। कितने लोग गए थे आप? हम तो दोनों पति पत्नी देखा यहाँ से बस। अच्छा। और कोई नहीं, साथ में रास्ते मिलते थे लोग। कभी आगे पीछे हो जाते थे, कभी साथ में, कभी आगे हो गए, कभी पीछे हो गए। निवासी श्री अरुण शेवड़े जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लता नाम जोशी शेवड़े, ये लोग जो हैं विदेशों पधार रहे हैं नर्मदा की पूरी पैदल परिक्रमा करके भगवान गणेश जी के दर्शन करके वो अपने घर की तरफ राम मंदिर वगैरह दर्शन करते हुए वो यहाँ से जाएंगे। कृषि कल्याण योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों को जैविक खेती के गुरों के बारे में लाइव प्रसारण के माध्यम से जानकारी दी गई। कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन भी उपस्थित रहे। जैसे जैसे बैंकों का चुकाना पड़ता है, इतना खाद का दो, इतना पानी का दो, इतना कीटनाशक का दो, तो पता चला सारा पैसा जितना आया लगभग कर्जा चुकाने में ही निकल जाता है। उत्पादन खूब होता है लेकिन खर्चा कितना बड़ा है। एक बढ़ता हुआ खर्च, दूसरे उसके कारण केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण विषैले होते हुए हमारे पानी अभी कमल भी करे कैंसर चलती है। आज गंभीरता से पूछे कि हम किस दिशा में अपनी खेती को ले जा रहे हैं। अभी कई बार हम गोरक्षा की बात करते हैं, नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे होशंगाबाद से भी नर्मदा नगर से आग लगी थी नरवाई में। आग फसल आती है तो पहले दावत करते थे, फिर गरीब कल्याण योजना अंतर्गत वार्ड नंबर 7 में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से गरीबों को राशन का वितरण किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन सहित पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। 80 करोड़ जनता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30 सितंबर तक बढ़ा दी। संपूर्ण कोरोना काल में संवेदनशील मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जहां 1 रुपये किलो अनाज गरीब परिवारों को उपलब्ध कराया प्रदेशवासियों के लिए, वहीं संपूर्ण देशवासियों के लिए निःशुल्क प्रति व्यक्ति 5 किलो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उपलब्ध कराया। दीनदयाल जी उपाध्याय का
जो सपना था कि अंतिम व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाना है, राज धर्म का पालन करते हुए दीनदयाल जी के सपने को साकार करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने किया है। हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री। भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम सिटी कोतवाली पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और कानूनी कार्रवाई की मांग की। सिटी कोतवाली टीआई को भाजपा के युवा नेताओं ने आवेदन सौंपा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष श्री देवेश मीणा के नेतृत्व में श्री दिग्विजय सिंह जी के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा आ रहे हैं, जिस पर समुचित कार्रवाई की मामला जो आपको जैसा कि ज्ञात होगा, अभी जो खरगोन में हिंसा हुई है, जो पथराव किया गया था कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, जो रामनवमी पर जो जुलूस हमारे निकाले गए थे उन पर पथराव किया गया था। उस मामले को लेकर दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, फिर भी वो गलत वीडियो, गलत फ़ोटो पोस्ट कर पूरे मध्य प्रदेश का हमारे शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश भर में युवा मोर्चा के सभी ज़िलों में ये मुख्यमंत्री जी के, पूर्व मुख्यमंत्री जी के खिलाफ ये आवेदन हमने दिया है। घर बयानबाजी लगातार होती रहती है और ये ट्वीट के माध्यम से जो शांति भंग करने का प्रयास किया गया है, इसके खिलाफ युवा मोर्चे ने आज विदिशा में हमारे जिलाध्यक्ष देवेश मीणा जी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा है। जनपद कार्यालय में जनपद सीईओ द्वारा जनपद क्षेत्र में चल रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक ली गई। इस बैठक में जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सचिव मौजूद रहे। एक मिनट, वो तो वहाँ डलवा रहा है। अभी आपकी कितनी है, आज कितनी डलेंगी फोटो? सर आए बुला लिया लश्कर को। साप्ताहिक बैठक होती है, समीक्षा बैठक सभी योजनाओं की, उसी संबंध में एक बैठक हुई और निर्वाचन संबंधी आज बैठक थी, तो दोनों काम के लिए बैठक बुलाई थी। इसमें कौन कौन शामिल हुए सर? इसमें सचिव को बुलाया था, सुपर सचिव है, प्रभारी सचिव है, और जीआरएस को इससे छूट दी गई है, वो अपनी पंचायत में रहती। आज जनसुनवाई होती है, उसके संबंध में अपनी जनसुनवाई करेंगे। क्या कमी पाई गई है कुछ काम में, कुछ ऐसा जानकारी लगी? करारोपण में जरूर हम पीछे चल रहे हैं। अभी करारोपण में जो रजिस्ट्रेशन होना है, जिस गति से उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। निर्देश भी दिए गए हैं और सभी ने आश्वासन दिया कि हम शीघ्र गति पा लेंगे। इसमें आवास योजना के लेकर, आवास योजना ओवरऑल प्रगति अपनी अच्छी है। विदिशा नगर पालिका में जनता दरबार लगाया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक शशांक भार्गव, नगर पालिका सीएमओ सुधीर सिंह, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान सहित वरिष्ठ जन मौजूद रहे। समस्या से ग्रसित लोगों की बात जनता दरबार के दौरान सुनी गई और बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर नगर पालिका में पहुंचे थे और जनता दरबार के दौरान उनकी समस्याओं को सुना गया और निराकरण भी हुआ। शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर 100 से अधिक महिलाओं के साथ धोखाधड़ी व ठगी करने वाले कोमल साहू, जगदीश नामदेव और उनके साथियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं मासूम बच्चों को लेकर एसपी कार्यालय पहुंची। उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं के नाम पर 2.5 लाख रुपए दिलाने के बदले में 5,000 रुपए लिए गए थे। 8 माह बाद भी योजना का लाभ न मिलने पर पीड़ित महिलाएं एडिशनल एसपी समीर यादव को ज्ञापन सौंपने पहुंची और पैसा वापस मांगने की बात उन्होंने कही। हम दिखवाएंगे, इसमें कार्रवाई करेंगे। सर क्या पूरा इनका मामला क्या है शिकायत? जी हाँ, यहाँ महिलाएं आई हुई हैं। उनका ये कहना है कि भोपाल से कुछ महिलाओं का ग्रुप आया हुआ था और उन्होंने इनसे एक योजना के नाम पर पैसे जमा कराए और पैसा जमा कराने के लिए एक बीच में एक मीडिएटर रखा था एजेंट, उसके थ्रू इनसे पैसे लिए गए और पैसे लेने के बाद वो यहाँ से भाग गए। इस प्रकार से इनके जैसे अलग अलग तरह से फ्रॉड होते हैं, उस तरह से इनके साथ फ्रॉड किया गया है। आज इन्होंने सामूहिक रूप से उपस्थित होकर के आवेदन दिया है। इस आवेदन की हम जांच कराएंगे और इस पर सख्त वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हाँ, यहाँ पर काय के लिए आए आप? 2.5 लाख की लोन मिल रही थी, मैडम आई नहीं और पैसों का जो आता पता नहीं। कितने पैसे दिए थे आपने? 5,000। ऐसे कितनी महिला प्रताड़ित हुई उनसे? 100। तो आपकी मुलाकात कैसे हुई थी उनसे? राजा भैया आएंगे, वो लेके आए थे। कौन राजा भाई? राजा भाई कहाँ के रहने वाले हैं? छाप खेड़े के। आज जो ग्रामीण की महिला और जिला विदिशा की और रायपुरा की महिला हैं, आज बीपीएल कार्ड
लालच देकर 2.5 लाख का लोन एक भोपाल की महिला है, अर्चना क्या नाम है, कोमल नाम की लेडीज़ है, और एक जेंट्स का नाम क्या, जगदीश नाम का लड़का, हाँ खबर दी थी इनको 5,000 रुपये का लालच देकर इनको 2.5 लाख रुपये 5 लाख रुपये ले गई है। एक लेडीज़ से 100 लेडीज़ हैं जो आई हैं हमारे साथ, शिवसेना इनके साथ है सम्मान में। अभी एडिशनल एसपी समीर यादव जी से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन दिया है वो कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका में फर्जी राशन कार्ड घोटाले का मामला सामने आया था। इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ सुधीर सिंह से चर्चा हुई। उन्होंने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। देखिए, सबसे पहले 3 राशन कार्ड मेरे समक्ष लाए गए थे हमारे सुरक्षा विस्तार अधिकारी के द्वारा कि साहब ये 3 राशन कार्ड मैंने देखे हैं जो ये फर्जी प्रतीत हो रहे हैं। तो मैंने भी उसको देखा तो मुझे भी लगा कि ये बिना आदेश वाले कार्ड लग रहे हैं। तो मैं तुरंत राशन कार्ड शाखा में गया और जा कर के वहाँ 3 अलमारियाँ थी, सबको सील कर दिया। जो 4 कर्मचारी उसमें काम कर रहे थे उनसे भी पूछताछ की और वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ये 3 राशन कार्ड किसने और कैसे बने, और उन तीनों राशन कार्ड पे सील लगी हुई थी एसडीएम की, जिला आपूर्ति अधिकारी की, और वो प्रथम दृष्टया ही फर्जी प्रतीत हो रहे थे। फिर हमने 3 अलमारियाँ थी वो सब सील कर दी। जो बीपीएल राशन कार्ड थे उसको जब्त कर लिया और प्रथम दृष्टया जांच की तो 900 राशन कार्ड मिसिंग मुझे प्राप्त हुआ था। तो चूँकि धारा नगर पालिका अधिनियम की धारा 92(2) में राशन कार्ड पर हस्ताक्षर करने का अधिकार मैं आरएसआई को दे दिया बहुत पहले से, शुरू से ही, चूँकि इतना समय हमारे पास नहीं रहता कि हम राशन कार्ड पर दस्तखत कर सकें, तो जनता का काम प्रभावित न हो इसलिए मैंने आरएसआई को दे दिया है। तो ये काम चल रहा था और वो 3 राशन कार्ड के आने के बाद फिर हालांकि 3 मुझे और बाद में दूसरे लोगों से प्राप्त हैं। अभी मेरे पास 6 राशन कार्ड हैं फर्जी। तो 2 कर्मचारी जो ये काम बहुत दिन से कर रहे थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। 2 उसमें स्थायी कर्मी थे, उन स्थायी कर्मियों का वेतन काट करके उनको काम से पृथक करके घर पे बिठा दिया कि आप और एक विभागीय जांच हमने खड़ी की है। अब सभी को नोटिस जारी हो रही है। सर, जिसको आपने जिम्मेदारी दी थी वो उनका नाम क्या सर? हमने अभी जो हमारे पास जिम्मेदारी दी थी आरएसआई राजकुमारी एलिया को शुरू में हमने जिम्मेदारी दी थी, जो अभी तक उन्हीं पे है एक्चुअली। लेकिन उनका ये कहना है कि साहब नीचे नीचे क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम, मेरे पास तो लीगल जो आते थे वो मैं दस्तखत कर दी थी। सर, एक बड़ा सवाल, 900 राशन कार्ड फर्जी बन चुके हैं आप ये कह रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा धांधली चलती रही सर, किसी की निगाह नहीं उस पर पड़ी? ये एक मुझे भी काफ़ी विचित्र बात लगा कि 900 राशन कार्ड मिसिंग है। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि 900 ही फर्जी बन गए होंगे या जो भी हो सकता है, कुछ चोरी हो गए होंगे, लेकिन कर्मचारियों को न मालूम हो। फिर भी जो 2 कर्मचारी निलंबित हुए हैं जो इसमें लगे हुए थे, और 2 जो स्थायी कर्मी लगे हुए थे उनको भी सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की जा रही है। और 6 जो राशन कार्ड हमने पकड़े हैं उन 6 लोगों को से भी बयान हम दर्ज करा रहे हैं कि उन्होंने कहाँ से और किस तरह से। सर, वो 6 लोगों के नाम कुछ जनप्रतिनिधि भी शामिल है इसमें सर? ये 6 लोगों का नाम जब नोटिस अभी जारी हमने किया है उनसे बयान ले रहे हैं। अभी बयान आया नहीं है, सिर्फ 2 का आया है, तो उस बयान से हो सकता है और पढ़ते खुले हम गहराई तक जा करके कोशिश कर रहे हैं कि। जिला पंचायत के सभागार में जलाभिषेक योजनाओं को लेकर सभी ब्लॉकों की बैठक रखी गई, जिसमें जिला पंचायत सीईओ सहित सभी ब्लॉक के एपीओ, जिला पंचायत सचिव व इंजीनियर्स उपस्थित रहे। नहीं आए हैं। ये इनकी बात कर रहे हैं जिनको 45 दिन से ज्यादा हो गए और आपने अभी तक ये आज की रिपोर्ट। मैडम ये जांच करो, मुझे ऐसे फालतू का ये नहीं चाहिए। बैठ जाओ। फर्स्ट किस के बाद? हाँ, सेकंड। टोटल 24 जियोटैग हो गए जिनकी किस्त सर अभी 8। नटेरन तहसील के अंतर्गत ग्राम खराई में 8 से 16 मई 2022 तक श्री राम महायज्ञ का आयोजन अनंत विभूषी श्री श्री 1008 श्री महंत महामंडलेश्वर यज्ञ सम्राट रघुवंश संत श्रोमणी कनक बिहारी दास जी महाराज के सानिध्य में संपन्न होगा। श्री राम महायज्ञ को लेकर रघुवंशी समाज ने कलेक्टर उमाशंकर भार्गव से मुलाकात की। सर, वो टंकी रख देते इससे 2
लगा देंगे 20 मिनट में, उसमें उनको घटेवन थाना लगता है जी बिल्कुल बड़ा पदार है। ये है कि इसमें आप अपने थोड़े से ले जाएं, बीच बीच एक आध ले सभी लोग जाएंगे वहाँ, तो हमने टीम बनाई है, 500 लड़कों की टीम बनाई है। इन बच्चों को ले जाओ, 10 साल से 20 साल के बीच के उन्हीं को बनाना है, 10 साल तक सब चले। श्री श्री रघुवंश कनक बिहारी जी महाराज जी के सानिध्य में नटरन तहसील के अंतर्गत ग्राम खैराई में 108 कुंडलीय यज्ञ होने संपन्न जा रहा है। उसी संबंध में आज हम रघुवंशी समाज के समाज बंधुओं के साथ में एक प्रतिनिधि मंडल माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मिलने आया था। यज्ञ की व्यवस्थाओं को लेकर उनसे हमने अनुरोध किया है कि वहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएं, और जनता जनार्दन से भी हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि सारे लोग वहाँ पहुंचकर धर्म का लाभ लें। गुरु महाराज की कृपा सब पर बनी रहे, भगवान श्री राम की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। कितनी तारीख से कितनी? 8 तारीख से 16 मई के बीच में संपन्न होगा। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा बिना अनुमति के किए गए अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई भूमाफियाओं के खिलाफ जारी है। बासुदा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत परलिया शिवरामपुर स्थित लगभग 5 बीघा में फैले निर्माणाधीन अवैध वेयर हाउस को आज जेसीबी द्वारा जमींदोज कर दिया गया। आज की खबरों को देखते ही प्रोग्राम आप देखते रहिएगा विधि सही अपडेट न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।